नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी सेशन 24-28 फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो जारी कर चुका है। नोटिस आपको जो है वो कल बता दिया गया था, कैसे क्या करना है सारा कुछ जो है वो आपको पहले भी समझा दिया गया है। कल के वीडियो पे ही जो कमेंट आया है, आज हम लोग जो है वो उसका जवाब देंगे और कोशिश करेंगे जो आप लोगों के द्वारा जो सवाल पूछा गया है उसको आप तक जो है वो पहुंचा दिया जाए, ताकि आप एग्ज़ाम जो है वो बहुत शांति से दे सकते हैं। और सारा जानकारी जो है वो पहले भी अवेलेबल है और इसमें भी जो जानकारी ज़रूरी है वो बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक एक कॉमेंट का जो है वो जो ज़रूरी है वो जवाब दे दिया जा रहा है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो सबसे पहला है यहाँ पे कॉमर्स वाले के लिए। तो पहले भी 3-4 बार पहले भी बता दिया गया है कि बीकॉम वाले का, कॉमर्स वाले का जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्लियर रखना है हमेशा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड कभी भी हो, कॉमर्स वाले का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड में है एमडीसी फिजिक्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकेंड सेमेस्टर में जो भी है आपका, अगर फिजिक्स है और एमडीसी है, मल्टी डिसिप्लिनरी, या फिर आईडीसी है, फिजिक्स है, या फिर जियोग्राफी है, ये सारा चीज़ का जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, उसमें डिटेल आपको बता दिया गया है, वो जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बस आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है नोटिस का। कौन से नोटिस का? तो आपके कॉलेज के तरफ से जो नोटिस जारी होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर, उस नोटिस का इंतज़ार कीजिए। वो नोटिस आएगा कब? तो कॉलेज की तरफ से जो नोटिस आएगा, आप लोगों का जो है वो 28 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो मान के चलिए 25-26 तक जो है वो आ जाएगा नोटिस। अगर नहीं आता है तो 27 को कॉलेज जाके पता कर लीजिएगा आप लोग का एग्ज़ाम कौन से डेट में लिया जाएगा। ठीक है, रोल नंबर के हिसाब से आपका कॉलेज जो है वो आपका एग्ज़ाम लेगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। ठीक है, तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो नोटिस का इंतज़ार कीजिए, नोटिस आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी जो है वो क्वेश्चन आएंगे क्या। तो अब एग्ज़ाम के मतलब क्या हुआ, एग्ज़ाम का मतलब तो क्वेश्चन तो आएगा ही उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, कैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करना है, बाज़ार से प्रैक्टिकल कॉपी खरीदना है और बुक भी ले लीजिएगा, या फिर आप इंटरनेट से, गूगल, कहीं से भी लिखना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर तो लिख लीजिएगा। सिलेबस आपको पहले भी दे दिया गया है, प्रैक्टिकल एग्जाम का सिलेबस का वीडियो बनाया गया है, वो जाके चेक कर लीजिएगा। और सिलेबस में से ही कोई भी 4-5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में बहुत कम कंटेंट है, 2-3 ही दिया हुआ है तो 2-3 ही लिखिए। अगर आपके सिलेबस में ज़्यादा है, 10-12 प्रैक्टिकल है या फिर 8-9 प्रैक्टिकल दिया हुआ है, तो 5 प्रैक्टिकल कम से कम आप जो है वो कॉपी में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर दोनों सहित। ठीक है, चाहे आप बुक से लीजिए, बाज़ार से भी आप बुक खरीद सकते हैं प्रैक्टिकल का, चाहे आप जो है वो इंटरनेट से लिखिए। ठीक है, तो पहला जो है वो प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर लेना है आपको बाज़ार से खरीद के, और किताब भी जहाँ से भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आप जब कॉलेज में जाइएगा तो प्रैक्टिकल कॉपी आपसे ले लिया जाएगा, आपका अटेंडेंस बनाया जाएगा, एडमिट कार्ड आपको वही वाला लेके जाना है जिससे एग्ज़ाम दिए हुए थ्योरी। और आपको जो है वो वहाँ पे भी कॉलेज में जाने के बाद आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने के लिए वहाँ पे भी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा आपको जो है प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। वाइवा होता भी है, नहीं भी होता है, वाइवा ना के बराबर ही होता है, पूछताछ जो है वो ना के बराबर ही होता है, क्योंकि सारा कंडीशन आपको पता ही है क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैथ का भी प्रैक्टिकल होगा क्या। तो देखिए, मैथमेटिक्स का नहीं होता है, लेकिन आपको कॉलेज में जाके पता कर लेना है। नोटिस फिर से वही कहा जा रहा है कि नोटिस एक बार देख लीजिएगा। अगर आपके कॉलेज की तरफ से मैथमेटिक्स का नोटिस जारी होगा तो आप कॉलेज में जाके पता कर लीजिएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, इसमें नहीं होता है, लेकिन अगर जारी करता है कोई कॉलेज तो आप वहाँ जाके जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिकल का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। तो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आपको सिलेबस में मिलेगा, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको दे दिया गया है प्रैक्टिकल एग्जाम का सिलेबस, फर्स्ट सेमेस्टर का अलग से वीडियो बनाया गया है, उसमें आपको स्क्रीन पे सिलेबस दिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सिलेबस का। और उस सिलेबस में जो जो क्वेश्चन या टॉपिक दिया होगा उसको इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, या फिर बाजार से प्रैक्टिकल का किताब ले लीजिएगा, और उसमें से देख के आपको क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन और उसका आंसर प्रैक्टिकल कॉपी में लिख लेना है। और उसी क्वेश्चन में से आपको जो है वो, मतलब कि वही सिलेबस में से आपको कॉलेज में भी जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसी क्वेश्चन में से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, उसी सिलेबस में से आपसे पूछा जाएगा और आपको जवाब देना होगा। एमडीसी जियोग्राफी का प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा। तो एमडीसी जियोग्राफी का जो है वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन फिर वही कहा जा रहा है कि नोटिस एक बार देख लीजिएगा, आपका कॉलेज जो भी नोटिस जारी करेगा उसमें आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि एमडीसी जियोग्राफी का प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एमडीसी जियोग्राफी का प्रैक्टिकल होता नहीं है, लेकिन अगर जारी करता है तो आप जाके जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे है एक्स स्टूडेंट को भी प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा क्या? तो बिल्कुल देना होगा। अगर सेशन 23 से 27 है, आपका सेशन 2023 से 27 से बीए बीएससी है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो है वो फेल हो गए थे या फिर प्रमोटेड हो गए थे किसी भी पेपर में, और उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम दे दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एमजेसी मैथ का भी प्रैक्टिकल कॉपी देना होगा क्या? तो अब बता दिया गया है कि मैथ के लिए जो है वो होता नहीं है प्रैक्टिकल, लेकिन आपको कॉलेज में जाके एक बार जानकारी ले लेना है। ठीक है, वाइवा भी हो गया क्या? तो वाइवा का कोई गारंटी नहीं होता है, कहीं पे भी कहीं एक आध कॉलेज में जो है वो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये ना के बराबर है। वाइवा ना के बराबर ही मान के आप चलिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, मॉक एग्जाम भी होगा या फिर सिर्फ रिटेन ही सिर्फ लिया जाएगा, वाइवा नहीं लिया जाएगा, ना के बराबर ही वाइवा लिया जाएगा, वही बार बार कहा जा रहा है। बस आपको जो है वो एक कॉपी वहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और एक या दो क्वेश्चन या फिर 3 मान के चलिए आपको लिखने के लिए वहाँ पे देगा। ठीक है, टाइम क्या रहेगा एग्ज़ाम का? तो एग्ज़ाम का जो टाइम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम का जो टाइम होगा वो कॉलेज डिसाइड करेगा, 9 बजे से या फिर लेना है या फिर 10 बजे से लेना है। 3 घंटे का ही एग्ज़ाम होगा, या फिर जैसे आपका कॉलेज लेना चाहे वो उस हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से वो लेगा। ठीक है, कॉलेज टाइम और डेट सब्जेक्ट के हिसाब से ये आपका कॉलेज जारी करेगा। जो आपका कॉलेज है, जो भी जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हुए हैं, उस कॉलेज से टाइम और डेट का पता चलेगा कि आपके सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, आपके रोल नंबर का एग्ज़ाम, आपके क्लास का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी कॉलेज में मिलेगा या फिर बुक से भरना पड़ेगा। तो आपको सिलेबस दे दिया गया है, आप सिलेबस में देख लीजिए क्या क्या टॉपिक या क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को आपको जो है वो कॉपी में भर लेना है। उसके बाद उसी सिलेबस से आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, कॉलेज में जो एग्ज़ाम होगा उसमें उसी से पूछा जाएगा। CBCS क्या होता है? तो CBCS सिस्टम के लिए पहले से जो है वो बनाया गया है, CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBCS का फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके लिए अलग से अगर आप चाहिएगा तो डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल आपको जो है वो क्रेडिट समझना जरूरी है। तो व्हाट इज़ क्रेडिट और क्रेडिट क्या होता है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, वो जाके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रैक्टिकल कॉपी जो है वो कहीं से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो इसका ही प्रैक्टिकल कॉपी लेना होगा, और जो कॉपी तैयार करके कॉलेज में देना है। तो क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? तो सब कुछ सिलेबस से ही मिलेगा। सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसमें प्रैक्टिकल का सिलेबस दिया हुआ है। अगर आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस नहीं दिया हुआ है या फिर कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो जो गेस्ट पेपर आप डाउनलोड किए हैं उसमें देख लीजिएगा कि आपका जो गेस्ट पेपर बाज़ार से खरीदे हुए थे उसमें देख लीजिएगा प्रैक्टिकल दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का जो है वो गेस्ट पेपर में प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी और आंसर भी दिया हुआ था। ठीक है, और पहले भी आप लोगों को बता दिया गया था, जिस दिन एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था उस दिन आप लोगों को बता दिया गया था कि गेस्ट पेपर कभी जब आप एग्ज़ाम में लेके जा रहे हैं चोरी करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए या फिर इधर उधर कहीं पे लेके जा रहे हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल दिया हुआ है। सावधानी से उसको जो है वो बचा के रखिए, बाद में काम आएगा। अगर आपने ये सुना होगा, ध्यान दिया होगा तो आपको काम आ जाएगा, नहीं दिया होगा तो आप समझिए आपको क्या करना है, कहाँ से लिखना है। सिलेबस आपको दे दिया गया है, आप चाहे इंटरनेट से लिखिए या फिर बाज़ार से किताब खरीद के लिखिए, जहाँ से लिखना है आप कॉपी प्रैक्टिकल तैयार कीजिए, और उसी सिलेबस से आपको जो है वो कॉलेज में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लिखने के लिए देगा आपको, कोई पूछताछ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा? तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, जिसमें 30 नंबर का पहले इंटरनल हो चुका है। अब जो एग्ज़ाम होगा, अभी जो नोटिस आया है वो 70 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अभी जो नोटिस आया है जो 28 से स्टार्ट होगा, 28-29 से जो स्टार्ट होगा, 28 से मेजर का है, फिर जो हुआ माइनर का होगा, उसके बाद फिर MDC का होगा। तो जो 28 से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है वो 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, फिर MJC ज्योग्राफी का एग्ज़ाम कब होगा? तो आपको जो है वो बता दिया गया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होगा, ये आपके कॉलेज के नोटिस से पता चलेगा। कॉलेज का नोटिस जारी होगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए 1-2 दिन। 28 से एग्ज़ाम स्टार्ट है तो उससे 1-2 दिन पहले कॉलेज नोटिस जारी करेगा कि कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपके कॉलेज में कब होगा। ठीक है, तो इसके लिए इंतज़ार करना है। BCom वाले का एग्ज़ाम नहीं होगा। DLED का एग्ज़ाम है तो क्या करें? तो DLED का एग्ज़ाम है तो आप आप अपना संभालिए, क्योंकि आप 2-2 कोर्स एक साथ करते हैं तो दिक्कत कुछ ना कुछ आपको आना ही पड़ेगा। और एडमिट कार्ड आप जब कॉलेज में लेके जाते हैं, आपकी जगह अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम देने जाता है तो शायद अगर वो फ़ोटो मैच करेगा तो वो उसको निकाल भी सकता है। ठीक है, तो आपको एब्सेंट भी कर दिया जा सकता है। तो आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो कॉलेज में जाके मैनेज कर लीजिए। MDC ज्योग्राफी के लिए बता दिया गया। MDC ज्योग्राफी का जो है वो प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल होता नहीं है, लेकिन आपका कॉलेज नोटिस अगर जारी करेगा तो कॉलेज में जाके जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि एमडीसी ज्योग्राफी का सिलेबस, प्रैक्टिकल का सिलेबस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा इसका। और पहले भी एक नोटिस जारी हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एमडीसी फिजिक्स, एमडीसी ज्योग्राफी, ये सब का प्रैक्टिकल नहीं होगा। अलग से वो वीडियो बनाया गया है, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एसईसी वीएसए का भी प्रैक्टिकल होगा क्या? वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो ध्यान से देखे होइएगा तो आपको पता चल गया होगा कि एसईसी वीएससी एईसी का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है। सिर्फ मेजर, माइनर और एमडीसी, नोटिस में 3 ही दिया हुआ है। नोटिस ही आप लोगों को पढ़ने नहीं आता है, नोटिस आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते, ना सुनते हैं क्या कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है, इसीलिए आपका ये सवाल निकलता है। नोटिस में जब मेजर और माइनर एमडीसी लिखा हुआ है तो एसईसी वीएससी एईसी का मतलब नहीं होने वाला है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट आता है, मेरे बदले कोई और दे सकता है क्या? आप रिस्क ले सकते हैं, लिखिए। वहाँ पे जो है वो अगर आपको जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, एग्जाम से बाहर निकल लिया जाता है, वो आपका मैटर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो कमेंट है इसमें आपका भी सवाल आ गया होगा और जवाब आपको मिल गया होगा। फिलहाल जो भी कमेंट आया था एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सिलेबस, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सब्जेक्ट, टाइम, डेट वगैरह के लिए सारा कुछ जो है वो जानकारी दे दिया गया है। अगर इससे ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो फिर से कमेंट कर सकते हैं, या फिर @LNM नोट्स पे जो है वो आपका इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।